गोरखपुर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है जी, जिम्मेदारी दी गई है समाजवादी की तरफ से, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन जी के कोटे से समाजवादी के काजल निषाद इलेक्शन लड़ रहे महिला हैं। कैसे देख रही हैं यहाँ का चुनाव? जी, यहाँ का चुनाव हम ऐसे देख रहे हैं कि पिछला भी जब वो चुनाव लड़ी थी यहाँ से काजल जी, तब भी उनकी जीत बहुत अच्छी जीत थी, पर उनको जिस तरह से दबाया गया था इस पूरा देश में, लोकतंत्र की हत्या करने का काम यहाँ हुआ था। और यही नहीं, कई जगहों पे लोकतंत्र की हत्या करने का काम, अदरवाइज वो पहले से ही काम करती थी। और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उनको लिखा है, महिलाओं को कई जगह से किया गया है। उसी क्रम में हमारे कार्य विभाग हैं और बहुत विभागों ने देश बनाया, आशा ही नहीं कोई उन्हें। और जो पूर्व के सांसद हैं उनके बारे में सबको पता है कि जीतने के बाद वो कितना यहाँ आए हैं और क्या विकास किया है। और पहले से भी जो यहाँ से सूबे के मुख्यमंत्री मोदी हैं, तो उससे पहले भी वो कई बार सांसद रहे और दूसरी बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। कितना विकास हुआ है ये, क्योंकि मैं भी गोरखपुर की बेटी हूँ, यहाँ मेरा ननिहाल है, यहीं से मैंने बचपन में पढ़ाई भी पूरी की है, तो यहाँ का हाल हमको भी पता है कि पिछले 40 वर्षों में क्या यहाँ पे परिवर्तन हुआ, क्या हुआ। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय श्री अखिलेश यादव की सरकार थी, तो बहुत सारे यहाँ विकास के कार्य हुए थे, जिसमें एम्स भी लाने का काम माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था। 100 बेडों का अस्पताल मेडिकल कॉलेज में बढ़ाया गया था। और बस मैं तो देख रही हूँ जो उस समय था उसको ही ये लोग संजो नहीं पाए। और तो और हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, उनका तो पूरे कार्यकाल में यही कहना रहा कि राम राम जपना, पराया काम अपना। हमारे कार्यों के लिए टीके काटते रहे और वाहवाही मिलते रहे, कोई भी जनहित का कार्य ना हुआ। एम्स का जिक्र आपने किया है, एम्स के लिए ये जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी में उन्होंने जगह अलॉट किया था। वो जो जगह अलॉट किया था वो गन्ना शोध केंद्र वहाँ हुआ करता था, और पूर्वांचल का जो बेल्ट है वो गन्ना के लिए बड़ा मशहूर है, और वो गन्ना शोध केंद्र बंद हो गया। तो क्या ये अगर एम्स गन्ना, किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए कोई कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी अच्छे कार्य करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसमें उसको वो होना पड़ता है, अड़ंगा पड़ता है। लेकिन अगर हमारी सरकार होती तो हमने गन्ना किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए बहुत सारे कार्य, पर हमारी सरकार अगर बनी होती तो उनके लिए वो व्यवस्था होती, पर हमारी सरकार बीच में ही नहीं होनी चाहिए, हमें दोबारा मौका नहीं मिला, इस वजह से हम उस कार्य को नहीं किया। गन्ना शोध केंद्र जिसके ऊपर पूरा पूर्वांचल के गन्ना किसान आश्रित थे, जिनको उन्नत फसल मिल रही थी वहाँ से, वो तो खत्म हो गया। तो अल्टरनेट जिस वक्त शोध का आप बता रहे हैं, मुझे इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है। मैं समझती हूँ कि कुछ तो वो गन्ना या तो जो केंद्र था वो चल नहीं रहा होगा, या कुछ ऐसा हुआ होगा, या नॉट नहीं हुआ होगा। लेकिन एक बड़ा काम हुआ है, जो पूर्वांचल के लोग इलाज के लिए लखनऊ जाते थे या आसपास जाते थे, कम से कम यहाँ पे इलाज की अच्छी थोड़ा सा आपको अपडेट करते रहे। गन्ना शोध केंद्र जो था वो नॉर्थ इंडिया का एकलौता गन्ना शोध केंद्र था, और यहाँ पर हो रहा था। JP राव साहब उसके डायरेक्टर थे, और फर्स्ट क्लास यहाँ पर हो रहा था। वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, और उन्नत फसलों को हर साल कोई एक नई फसल आती थी, उसको बंद किया गया, वहाँ से हटाया गया। हटा करके कहाँ गया? तो फिर सरकार को मौका नहीं मिला ना। अगर हमारी सरकार को मौका मिला होता तो उसको हम हटा के दूसरी जगह शुरू करते। तो एम्स, पर अगर हमें मौका नहीं सीधा हम मौजूदा सरकार है, ये क्वेश्चन आप उनसे पूछते। हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने उस जमीन को एक्वायर किया, वहाँ पर ऑलरेडी एक संस्था थी, उसको हटाया गया, उसको दूसरी जगह विस्थापित नहीं किया गया। ये सवाल आपसे हम बोल रहे हैं। मैं आपसे वही तो बता रही हूँ। आप अगर एक्वायर कर रहे हैं किसी की जमीन, तो उसको कहीं अल्टरनेट देंगे कि नहीं देंगे? ऐसा नहीं है, तो आपकी वजह से हमको पता चला है कि नहीं, पर हमारी सरकार भी नहीं रही। अगर हमारी सरकार होती तो जब एम्स वहाँ पे खुला है, तो एम्स की जगह गन्ना संस्थान के लिए जो जगह होती है दी जाती है। ऐसा नहीं हो, बहुत सारी शुगर मिलों को हम लोगों ने नवीनीकरण किया, बहुत सारे जो है हम लोगों ने काम किए, वो हमें मौका ही नहीं मिला कि हम क्या कर सकते थे। अब अगर हमारे यहाँ से सांसद जीतती है, आती है, तो जो भी कार्य पेंडिंग है उसको हम आगे करने का प्रयास करेंगे। हमारी अगर
इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, आपने जो चीज़ें बताया है इसको उनके ताले में रखेंगे, अपने बड़े लोगों को उनको रख करके प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखिए, प्रधानमंत्री किस रूप में होंगे और उनका क्या चेहरा होगा ये तो आप देख रहे हैं, जनता ने तय कर लिया है। मीटिंगों में आपको पता चल रहा है प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा। ये बड़े लोगों की बातें हैं, हमारे ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के नेता अपना आपस में तय करेंगे और बात की बात है, जब सरकार बन जाएगी इसके बाद प्रधानमंत्री। यहाँ पे जो प्रतिद्वंदी आपके कंपटीटर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि चाहे भाजपा के प्रत्याशी हों चाहे सपा के प्रत्याशी हों, दोनों बाहरी। कैसे कह सकते हैं, सपा के प्रत्याशी को बाहरी बता रहे हैं, वो तो यहीं की बहू है, यहीं पे रहती है, वो पहले विधानसभा के लिए भी उसने यहीं से तैयारी की थी। और ये बात अलग है कि यहाँ से पूर्वांचल से निकल करके वो दूर दूर जाते हैं एक्टिंग के लिए, वो मुंबई जाती रहती हैं, पर उनका तो यहीं राजस्थान की वो रहने वाली हैं, उनका शादी उनकी हुई है और वो यहीं रह रही हैं और लगातार काम कर रही हैं। पिछला लोकसभा चुनाव भी वही यहीं से लड़ी, उससे पहले वो विधानसभा का भी लड़ी थी, वो तो लगातार यहीं की प्रत्याशी यहीं रह रही हैं। और लोकसभा ऐसे तो सोचा जाए तो मोदी जी भी तो बाहर के हैं, आकर के बनारस से चुनाव लड़ते हैं, वो भी गुजरात के हैं। इंडिया गठबंधन का मुद्दा क्या है चुनाव? इंडिया गठबंधन के मुद्दे सबके सामने हमारे घोषणा पत्र में सारे लिखा हुआ है मुद्दा, जो मुद्दे जो हैं उनकी कोई कमी नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि जब से हमारी 1 चरण 2 चरण 3 चरण, दूसरे ही चरण के बाद से ये लोग जो 400 सीटों की बात करते थे बहकने लगे हैं। अब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया गठबंधन को जिताएंगे तो आपकी 2 भैंस एक भैंस जो है इंडिया गठबंधन वाले ले लेंगे। अब थोड़े दिन बाद अब ये नारा लगाया आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। ये बताइए 70 साल से भी तो पहले से कांग्रेस की सरकार थी, तब तो किसी का मंगलसूत्र नहीं छीना, तब तो किसी का सोना छीना नहीं। बल्कि इस सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के समय या उससे पहले जब नोटबंदी की थी, हमारे गांव की महिलाएं, हमारे शहर की महिलाएं जो मध्यम वर्गीय परिवार की होती हैं, वो महिलाएं अपने पति से चुरा करके या अपने पति से छिपा करके जो भी पैसा होता था कहीं आटे के डब्बे में, कहीं चावल के डब्बे में छिपा के वो रखती थी। उन पैसों से वो अपने बच्चों के लिए जेवर बनवाने का काम करती थी। अगर उनकी बहू आने वाली, बहू के लिए, बेटे के लिए मंगलसूत्र बनवा के देती थी कि वो अपनी बहू को पहनाएगा। उस पैसे को कागज करने का काम तो मोदी जी ने किए, और उस फैसले से, गलत फैसले से क्या मिला जनता को? देखिए, उसके बाद लॉकडाउन में आज से अभी से 8 बजे से रात से बंद, क्या मिला? ताली बजाइए, थाली बजाइए, कुछ मिला उससे? और ये सरकार जिस तरह से जब राम मंदिर बना, राम मंदिर के लिए इतनी ट्रेनों की व्यवस्था की गई, इतनी बसों की व्यवस्था करी गई, तो लॉकडाउन में जो हमारे यहाँ के भी लोग, अभी आपने कहा ना कि यहाँ के लोग बाहर कमाने जाते हैं, जो बाहर लोग कमाने जाते हैं वो जब वहाँ लॉकडाउन में फंस गए बीमारी के समय में, उनकी क्या व्यवस्था की, कैसे पैदल चल करके आ रहे थे, उनकी मदद किसने की? एक लड़की आपको याद होगा, अपने पिता को साइकिल पर बैठा करके, बिहार की लड़की ज्योति, वो आ रही थी, उसकी मदद करने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया था, इस सरकार ने नहीं किया था। तो जनता समझ चुकी है, जुमलेबाजी वाली सरकार को हटाना है, परिवर्तन निश्चित है और इंडिया गठबंधन जीतेगा। बुआ और भतीजे का पोस्ट इलेक्शन अलायंस संभव है क्या? इंडिया गठबंधन अगर किसी लेवल पे आती है और वहाँ पर कुछ सीटें कम पड़ती हैं उसको सरकार बनाने में, तो क्या उस अलायंस पे जाएंगे? बातें आप पूछ रहे हैं, राजनीति में और क्रिकेट में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो ना हो। सारे संभावनाएं खुले हैं, सारे दरवाजे खुले हैं, सारे रास्ते और सारी संभावनाएं खुली होती हैं, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आपने पिछले दिनों देखा भी है कि जो भी चीज़ अप्रत्याशित थी वो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, तो इसको हम नहीं कह सकते, ये बात की बातें हैं। पर अभी हमें जहाँ तक उम्मीद है कि हमारी बैटिंग ऐसी होगी कि बिल्कुल बॉल छक्का ही जाएगा, बिल्कुल छक्के पे बॉल जाएगा, और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं होना है कि कोई हमें किसी के और चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। जनता, क्योंकि ये चुनाव जो हम देख रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है, आपने भी देखा होगा किस तरह हमारी रैलियों में ये पुलिस अपनी सुरक्षा दे ही नहीं पा रही है। माननीय राहुल गांधी जी को देखने के लिए और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को देखने के लिए, दोनों जोड़ियों को देखने के लिए लोग इतने ज़्यादा, हमारी जनता उत्साहित है कि वो बैरिकेडिंग को स्टेज टूट जा रहा है। हाँ, स्टेज टूट जा मिलना चाहिए, स्टेज टूट जा रहा है। सेल्फी लेने के लिए, उनका प्यार, उनको देखने के लिए, उनको बस देखने, इतनी दूर से सेल्फी क्या ले पाएंगे बेचारे? वो चाहते हैं कि किसी तरह से एक नज़र हम अपने नेता को दिखा दें, इतने वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की।
तो पोस्ट अलायंस के दरवाजे खुले हुए हैं। कुछ भी मैंने आपसे क्या कहा कि क्रिकेट और राजनीति में कोई भी चीज़ अप्रत्याशित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और अभी जो मैंने आपसे कहा कि हम बैटिंग बढ़िया शानदार कर रहे हैं, तो हमारी बॉल पे छक्का ही बजना है। चलिए, आप पूरा यूपी देखती हैं, आप यूपी की मैं प्रदेश एक्रॉस यूपी पर बड़ी पैनी नजर है आपकी, जैसा हम जानते हैं। इस समय यूपी पे हमारी पूरी पैनी नजर है। 80 में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन? हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं 80 के 80 हम जीतने वाले, अब क्योंटो भी हम जीत रहे हैं। अभी तो पहले हम लोग कह रहे थे जिस तरह से चुनाव स्टार्ट हुआ था कि हम 79 जीतेंगे, पर जिस तरह का हम लोगों को इस समय जो लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, जो जनता को हम देख रहे हैं, उससे तो हमें लग रहा है कि क्योंटो में परिवर्तन आने वाला है, तो हम 80 में 80 जीतेंगे। क्योंटो के बाद आपने किया तो वहाँ से अजय राय जी लड़ रहे हैं कांग्रेस से। अजय राय जी किसी भी रैली में, किसी भी कैंपेनिंग में समाजवादी के दिखे नहीं, प्रदेश अध्यक्ष होते हुए। अब वो जो खुद स्वयं में चुनाव लड़ रहे हैं 7वें चरण में, ऐसा नहीं है तो 7वें चरण, पहला दूसरा तीसरा चौथा। हमारे भी अगर सोचा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जी जहाँ जहाँ जा सकते हैं जा रहे हैं। जब उनके बड़े नेता हमारे साथ में हैं, जब उनके बड़े नेता हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो रैलियों में जा रहे हैं, हमारी रैलियों में जा रहे हैं। चौथे चरण के बाद कल देखिए आ रही हैं प्रियंका जी, यहाँ पे आ रही हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, और हमारे प्रियंका जी का आना कंफर्म हो गया है। हम उनका कंफर्म है, वो आ रही हैं। और कई जगह अभी बनारस में प्रियंका जी और माननीय डिम्पल यादव जी का रोड शो था। तो अभी सब जगह ऐसे नहीं है, जहाँ जहाँ जो जा पा रहा है उसकी ड्यूटी है, वो जा रहा है। कल का जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी क्या तैयारियां हैं, क्या भूमिका है, और कहाँ से हो रही है और किस वक्त है? नहीं, वो तो कल का 3 बजे का टाइम सूचना मिली है। मैं उसी विधानसभा से चल करके आज ही आई हूँ विधानसभा का गोरखपुर लोकसभा में। उसी लोकसभा का चुनाव देख करके मैं वहाँ से आई हूँ। वहाँ के पास में कई गाँवों में मैंने विजिट किया है, और मैंने वहाँ पे भी, यहाँ के बाद भी मुझे वहाँ जाना है, वहाँ भी जाना है, क्योंकि मेरे को 3 जगह की जिम्मेदारियाँ मिली हैं। वहाँ मैंने महिलाओं का एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग परसों कोसी में करवाने जा रहे हैं। वहाँ से राजीव राजी कर रहे हैं और अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित ही वहाँ भी निश्चित है। तो मैं समझती हूँ कि अभी तक जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जैसे कि हम फतेहपुर में भी गए हैं, हम आके मैनपुरी में भी गए हैं, लखनऊ भी हमने देखा। तो जहाँ जहाँ से हम देख रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार समझिए 2 महीने से हम लोगों ने घर को छोड़ रहे हैं। लखनऊ का जिक्र किया, लखनऊ जीत रहे हैं आप? लखनऊ का भी अच्छा चुनाव है, कांटे जीत रहे हैं, कांटे की टक्कर देखिए, 80 का 80 दावा हो रहा है। 80 का 80 दावा है। लखनऊ भी हम जीत रहे हैं, लखनऊ भी आजमगढ़, आजमगढ़ की तो एक तरफा है। आजमगढ़ की जीत तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफा है, और लखनऊ की जीत भी हम बहुत अच्छा फाइट कर रहे हैं। हमने आपसे जैसे 80 के 80 नहीं है, 80 के 80 हम जीत रहे हैं, तो उसमें हम हमारी लखनऊ लोकसभा की हम अच्छा करें। 5% कैरियर मान लिया जाए, अब वो देखा जाएगा। और जिस तरह से ये इलेक्शन कमीशन का हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि जो ये गिनतियाँ हैं, ये हर उसमें लोकसभा में 80-80 हज़ार और 1-1 लाख वोटों को बढ़ा रहे हैं, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बाकी इस हिसाब से जो जनता का रुझान है, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो हमने प्रैक्टिकल चल के गाँवों में देखा है, शहरों में देखा है, लोगों के बीच में हमने जनसंपर्क किया है, और एक वर्ग विशेष में नहीं, हमने जनता के बीच में हर जाति धर्म के लोगों के बीच में गए, तो हर आदमी हर आदमी दुखी है, रोजगार है नहीं। इंडिया गठबंधन कितनी सीट टोटल? मैंने तो आपको बताई, इंडिया गठबंधन की हमारी नीति की 80 सीटें आई। इंडिया की बात अब टोटल तो बस थोड़ा सा वेट करिए, पता चल जाएगा। वो 400 बता रहे हैं, और हमें तो लगता है कि 400 तो इंडिया गठबंधन के, इससे 400 से ज़्यादा लाएगी, बाकी बची सीटें भाजपा की। एक आखिरी सवाल चलते चलते, बीजेपी का हिंदुत्व का नारा और समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा, दोनों में फर्क क्या है? वो एक समुदाय के लिए वो एक समुदाय और धर्म की वो राजनीति कर रहे हैं, एक समुदाय की आप राजनीति कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या? हम समुदाय के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, 3 आप लेकर के चल रहे हैं। में महिलाएं भी आती, आधी आबादी भी आती। हमने जो पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ए में हमारी आधी आबादी भी आती है, और ए में अखिलेश यादव भी आती है। पीडीए हमारा है, और उनका जो नारा, वो तो धर्म की राजनीति करते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। अगर आधी आबादी की बात आपने किया, कल परसों यहाँ एक घटना घटी है, यहाँ पर नौका विहार पे एक प्रोग्राम चल रहा था, डिबेट चल रहा था, उसमें कांग्रेस की एक लीडर को अपशब्द कहे गए हैं। वो बीजेपी वालों का काम है, मगर किसी भी बड़े लीडर का कोई बयान नहीं आया, चाहे वो गोरखपुर का बड़ा लीडर हो
चाहे ये तो इस सरकार में हो रहा है ना, कोई बयान नहीं दिया, ये तो गलत दिया। बयान देना चाहिए और कार्रवाई करवानी चाहिए, पर कार्रवाई होनी नहीं है। शक्कर खाने में टूटी बोलती कार्रवाई हो ही नहीं रही कौन सुनता है? मैंने जब उनसे बात करने की कोशिश की अब तो उन्होंने कहा आप कि शीर्ष आप भी नहीं, मानते हैं ना बीजेपी के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप मानते हैं इस बात? मैं जो कह रहा हूँ वो बताइए, वो घटना आप हुई, जो कह हम रहे उसको हैं, निंदनीय आप जो कह रहे हैं, आप निंदनीय कह रहे हम हैं, कह आप रहे हैं। इसमें क्षोभ प्रकट कर रहे हैं, ये भी तो आप बताइए कि कितने पेपर में और कितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस खबर को बहुतायत से या अच्छे से इसको छापा। हमने ये भी तो आपने छापा है ना, तो अब आप ये देखिए, आपके अलावा और किसी ने इसको दिया? हमने है ना? जब वहाँ से बात तो किया पदाधिकारी आप से, मानते हैं ना कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? पदाधिकारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी में क्या बेटियां सुरक्षित हैं? किससे बचाओ? इनके सांसद से बचाओ, इनके विधायक से बचाओ, इनके मंत्रियों से बचाओ, ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। किनके लोगों से? हमारा सवाल ये है कि अगर किसी महिला के साथ घटना हो जाता है तो उसकी FIR होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल उसका होनी प्रयास। चाहिए। लेकिन बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन एनडीए घटक के कांग्रेस के लीडर बोलते हैं कि मैं शीर्ष नेताओं से बात कर रहा हूं इस पर कार्रवाई करने के लिए। तो अगर एक घटना होती है तो क्या शीर्ष नेतृत्व इसमें इन्वॉल्व होगा? किसने आपसे ऐसी बात कही? मेरे संज्ञान में तो ये बात नहीं थी, और मैंने तो हमेशा महिलाओं की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो हाथरस की महिला की बात हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी की बात हो। सबको पता है कि उन्नाव की बेटी का मामला हुआ तो वहाँ मैं पहुँची थी, और हाथरस की बेटी का मामला हुआ उसमें भी मैं पहुँची थी। हमेशा जहाँ महिलाओं के उत्पीड़न की बात होती है, मैं हमेशा उसकी आवाज़ को उठाने का कार्य करती हूँ, और इस सरकार में कुछ नहीं सुना जा रहा है। आपको गोरखपुर वोटर से क्या अपील करेंगे? वोटर आखिरी दो चरण, एक परसों होना है, मैं एक यहाँ की तारीख को बेटी हूँ, और आधे से ज़्यादा यहाँ पे कोई मेरे नाना है, कोई मामा है, कोई मेरे भाई लगते हैं। तो हम अपने गोरखपुर के सब भाई बहनों से ये कहब कि भारी संख्या में एकजुट होकर के और सब लोग मिलजुल करके 1 तारीख आए वाले 1 तारीख के साइकिल वाले थाने का बटन दबा करके काजल निषाद, चूँकि हमारी बहन है, उनको जिता दिया और यहाँ पे गणतंत्र के सरकार। आपका शुभ नाम? नीलम रोहिया। आपको प्रभारी